हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और आज क्या बनाया है खाने में, फटाफट कमेंट करके जल्दी बताना। आज हमारे यहाँ तो बारिश का इतना मौसम हो रहा था। आप लोग गेस करिए कि बारिश के मौसम में हमारे यहाँ क्या बना होगा। चलिए यार, मैं ही बता देती हूँ, ज़्यादा दिमाग पे जोर मत दीजिए। आज हमारे यहाँ पालक के पकोड़े बने हैं ना, बारिश में बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। तो आज हम लोगों ने वही खाया हुआ है। और खाना ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं, बस पकौड़े ही बने हुए हैं। तो दोस्तों, आज शनिवार था, शनिदेव के मंदिर भी गई हुई थी मैं। तो वो उसका मैं एक पूरा प्रॉपर एक वीडियो ज़रूर बताऊंगी कि उसका क्या प्रभाव हुआ है। वो सब अलग से आएगा, इसलिए अभी मैं कोई डिस्कस नहीं कर रही हूँ। हो सकता हो कि शाम को 8 बजे वाला वीडियो ही आए वो। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत काम की चीज़ और अपने अनुभव से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो दूसरी बात दोस्तों, अभी जो राखी वाला वीडियो डला था, तो मुझसे कुछ एक लोगों ने ये पूछा कि जब आपका खुद का भाई है तो आप के जो दो भाई आप राखी बांध रही हो, तो उनको क्यों राखी बांधती हो। चलिए, आज मैं वही क्लियर कर रही हूँ। मैंने सोचा कि चलिए अभी एक एक को क्या जवाब देना बता देती हूँ मैं। एक्चुअली दोस्तों, आप लोगों को मालूम है, मेरी लव मैरिज हुई। मदर फादर भाई कोई भी बात नहीं करता था ना। मम्मा तो फिर भी करती थी, छुप छुप के करती थी, पापा भी, लेकिन भाई बात नहीं करता था। 1 साल हो गया शादी को, 2 साल हो गया, 3 साल, मतलब लगातार टाइम निकलता जा रहा था और भाई बात ही नहीं करता। जब शादी का पहला साल हुआ, पहली राखी थी, बहुत रोई मैं, बहुत। हर बहन रोएगी, भले ही अपनी मर्जी से शादी कर ले, लेकिन जब त्योहार आता है ना, राखी हुई, भाई दूज हुआ, दीपावली की दोज आई और होली की दोज आई, तो मुझे अपने भाई की बहुत याद आती थी कि सारी बहनें राखी बांध रही हैं, तिलक कर रही हैं, लेकिन मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। मतलब बहुत रोई हूँ मैं, सच बता रही हूँ कि इतना टेंशन हो जाता था यार। त्योहार त्योहार जैसा ही नहीं लगता था, कोई मतलब ही नहीं था। तो जब 1 साल हो गया ना, दूसरे साल मैंने बताया था कि फिर मैं अलग रह रही थी। आपको सारी कंडीशन मालूम है क्यों अलग हुई थी, सब कुछ है, तो वो सारा डिफाइन करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो मैं रेंट पर रह रही थी यहाँ पे, एक रूम लेके, मैं और मेरा हस्बैंड दोनों जन। जब तो राधिका भी नहीं हुई थी, है ना, क्योंकि राधिका शादी के तीसरी साल में हुई है। 2 साल बाद, तीसरी साल जैसी लगी थी तब हुई थी राधिका। तो हमारे ही घर के सामने, जहाँ मैं रेंट पर रहती थी, वहाँ सामने एक माहेश्वरी फैमिली रहती है, अभी भी रहती है। मैंने तो खैर वो घर छोड़ दिया। तो जो मतलब भाभी, मतलब उनकी, अभी आपने वीडियो देखा था ना कि जो मैं जिनको साड़ी भी दे रही थी, तो वैसे मैं उनको भाभी बोलती हूँ, हाँ। तो वो बोली मेरे से, उनके लड़के जो अभी इतने बड़े बड़े हो गए, आज से कितने 19 साल पहले की बात बता रही हूँ आप लोग को। तो वो बोली कि तुम रो क्यों रही हो। घर आई थी, सामने सामने आमने सामने घर था। मैंने कि भाभी बहुत बुरा लग रहा है, अब तो भाई कभी बात ही नहीं करेगा और मैं अब शायद ज़िंदगी भर ये त्योहार मना ही नहीं पाऊंगी। बहुत रोई, बहुत रोई। उनने मुझे काफ़ी समझाया, इवन वो खुद भी मेरे साथ रोने लगी और बोली कि बेटा तुम टेंशन मत करो, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, है ना। तो कहने लगी एक काम करो, मेरे 2 लड़के हैं। उस टाइम पे उनका बड़ा बेटा शायद 6th या 7th में था और छोटा वाला भी बहुत छोटा, मतलब छोटे ही थे दोनों जन। तो बोले कि ये दोनों है ना, ये आज से तुम्हारे भाई, ये बोली। और मैंने भी वही किया, ज़िंदगी से उनको पहली बार राखी बांधी, जब पहली बार बहुत अच्छा लगा। और जब से आज का दिन है, हर बार उन्होंने मेरा साथ दिया, एक भाई जैसा साथ देता है ना, वैसे। हालांकि फिर मेरे भाई ने, जब राधिका हो गई थी, राधिका सीजर से हुई थी, तो मैं हॉस्पिटलाइज थी और मेरी फर्स्ट डिलीवरी में बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी दोस्तों। मतलब मेरी नब्ज भी जा रही थी, मुझे ऑक्सीजन लगा हुआ था और बच्चा भी बड़ा मुश्किल से हुआ था मेरा, राधिका बहुत मुश्किल से हुई थी। तो मेरी माँ मुझे देखने आई थी हॉस्पिटल, जब उन्हें पता चला कि अरे इतना क्रिटिकल कंडीशन है, तो माँ देखने आई। तो जब वो लौट के अपने घर आई ना, तो भाई से बोलती है कि थोड़ी सी भी इंसानियत हो ना, तो जाके अपनी बहन को देख आओ, मरने के लिए पड़ी है वो हॉस्पिटल में, एक बार देखे आओ, बेटी हुई है, ये बोली वो। तो अब भाई है यार, वो भी भाई है। हो सकता है वो इस चीज का वेट कर रहा हो कि कहीं से कोई चीज कोई बोले तब वो जाए, हो सकता हो, ऐसा भी हो। राम जाने उसके दिमाग में उस टाइम तक क्या था, क्योंकि उससे पहले तो उसने बहुत नाटक करे। यदि मैं घर में भी आई थी
तो उसने बहुत नाटक करे थे। इवन यही बोलता था भगाओ इसको, ये क्यों आ गई, क्यों आ गई। मतलब इवन मेरी जब बहन की शादी हुई थी तब भी मुझे यहाँ से भगा दिया गया था कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। भाई ने, बाकी किसी ने नहीं, भाई ने, क्योंकि लड़ाई झगड़ा इतना कर रहा था। तो मैं फिर खुद ही चली गई थी कि यार कोई मतलब नहीं है यहाँ आने का, क्या मतलब का, शादी हो रही है बहन की, वही कुछ हो जाए अपने कारण। अपन तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं, तो अपनी बहन की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करें, ये सोच के मैं तब वापस भी चली गई थी। लेकिन जब मम्मी ने उससे बोला ना कि जाओ, यदि इंसानियत थोड़ी सी बाकी हो ना तो एक बार देख आओ। जब वो हॉस्पिटल आया, मैं होश में आ चुकी थी, मैंने देखा वो दोनों मेरे भाई, मेरे जो भतीजे भतीजी है ना, उस टाइम पे बहुत छोटे छोटे थे, तो दोनों जन को लेके आया वो। और जैसे ही वो आया ना, मैं उसको देख के इतना मतलब खुशी के मारे रोने लगी। मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरा भाई हॉस्पिटल में आएगा मुझे देखने के लिए। और बस जब वो आया तो इतना खुश थी मैं, इतना खुश थी कि बता नहीं सकती मैं। और भाई ने तुरंत राधिका को धीरे से गोदी लिया, उठाया, और जो मेरे भाई भतीजे भतीजी आशी और बॉबी, उनको दिया और बैठा रहा कितनी देर तक। मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आई है, इतनी अच्छी कि मतलब मैं आधे से ज़्यादा तो ठीक सी महसूस करने लगी थी अपने आप को कि मतलब जबकि ऑपरेशन हुआ इतना बड़ा, तो भी मैं ऐसा लग रहा था मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब मुझ में एक अजीब सी एनर्जी आ गई थी कि जब वो आया ना, कहते हैं ना कि जैसे जो बिखरे रिश्ते हो जाते हैं ना, वो एकदम से सब तरोताजा हो जाए, फिर से वो चीज़ मिल जाए, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो सेम मेरे साथ ही हुआ था। बस फिर उसके बाद तो सब चालू हो गया। राधिका को चाहे जब वो ले जाता था, मेरे घर से ही ले जाता था, सच में बहुत अच्छा लगता था। तो फिर तो राखी वगैरह भी होने लगी। लेकिन जो ये दो भाई हैं मेरे, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मतलब इवन मेरा पैसों से कितना हेल्प किया उस टाइम पे, क्योंकि मेरी कंडीशन अच्छी नहीं थी। इवन मेरे हस्बैंड को भी पैसे दिए उधार वगैरह सब, हालांकि फिर वो बाद में सब मैंने चुकाए भी, लेकिन उन्होंने ढंग से लिया भी नहीं कुछ भी मेरे से, और आज तक वो करते ही आ रहे हैं मेरे लिए। तो ऐसे होना चाहिए भाई का रिश्ता। यदि किसी को आप भाई बना रही हो तो वो ता जिंदगी उस बहन का साथ दे, निभाए, सगे भाई से बढ़ के निभाए। और ये चीज़ मैंने हमेशा उन लोगों के साथ देखी है। मैं दुखी होती हूँ, मैं परेशान होती हूँ, मैं हर बात उन लोगों से शेयर भी कर लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है जैसा मेरे भाई के साथ है। अब जब बीच में ज़रूर थोड़ा सा, अब आपको पता है कि ये सब हुआ तो रिश्ते 3 साल बिखर गए थे। लेकिन 3 साल के बाद जब भाई ने फर्स्ट टाइम मेरे से राखी बंधवाई थी, तब मैं बहुत खुश हुई थी, बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। और सब पूरा थैंक्स मैं मेरी बेटी राधिका को दूंगी, क्योंकि उसके आने से ही मेरा भाई पिघला था। मैं आपको बता दूं, वो इतना राधिका के ऊपर जान देने लगा था, सच में। वो बार बार, मतलब जबकि राधिका कितनी सी हुई थी, फिर जब मैं घर आ गई तो वो राधिका को रोज लेने आता था, डेली ले जाता घर, यहाँ पर मम्मी के पास लेके आता, भाभी के पास लेके आता। राधिका यहाँ घंटों रुकी रहती थी, मम्मी उसको ऊपर का दूध देती सब। मतलब बहुत अच्छा लगता था। और उसके कारण फिर उसके बाद में, अब मेरी तो क्लासेस वगैरह थी, उस टाइम पे जॉब तो था नहीं, तो वो भी मैं शांति से ले पाती थी, क्योंकि बच्चे को कौन देखेगा। तो मुझे एक सहारा, मतलब कहते ना, भगवान ने जब भी मुझे मुसीबत में डाला है उस चीज से मुझे निकाला जरूर है, कैसे ही ना कैसे रूप से वो निकाला जरूर। मुसीबत आई जरूर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कहते ना जो अपने कर्म है वो तो सब भोगना ही है, लेकिन भगवान ने मुझे उन सबसे निकाला है। तो सेम यहाँ पर भी यही हुआ। इतनी मुसीबत में पड़ी, लेकिन अब उन्हें पता था कि अब बच्चे के साथ एक कमाएगी कैसे, क्लास कैसे लेगी, बच्चे को संभालेगी, और खुद का सीजर भी हुआ है। और आप बिलीव नहीं करोगे, सीजर के जो 7 दिन मैंने हॉस्पिटल में आराम किया था ना दोस्तों, बस वो ही रेस्ट किया। नहीं तो जिसके ऑपरेशन होता है, आप खुद समझ सकते हो, वो लेडी 6-6 महीने तक बेड पे रहती है, सब उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, उसकी मतलब सारी तरीके से देखभाल की जाती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था दोस्तों, क्योंकि मैं यदि आराम करने लगती तो घर का खर्चा कैसे चलता, आप सोच सकते हो ये। तो मैंने ना तुरंत ही, मेरे जो ऑर्डर के काम थे, जबकि डॉक्टर ने बोला था सिटिंग नहीं करना है, लेकिन मैंने बैठी, मैं ऑर्डर पे साड़ियाँ वगैरह भी बनाती थी उस टाइम पे, मेरे पास 4-6 ऑर्डर लगे हुए थे। आके मैंने 7 दिन बाद जो अपना काम शुरू किया,
धीरे धीरे बैठी बैठी मैं करती रहती, पेंटिंग से साड़ियाँ बनाती थी, एम्ब्रॉयडरी से बनाती थी मैं उस टाइम पे, और स्केचेस वगैरह तो बनाती थी। पहले मैं बहुत चीज़ें करती थी दोस्तों, अब तो मैंने बहुत कम कर दिया है सिखाना, मतलब सिर्फ अपना फाइन आर्ट का ही रखा हुआ है। उस टाइम पे आप लोग बिलीव नहीं करो, कुकिंग क्लासेस, बेकरी क्लासेस, मतलब पूरा कुकिंग से रिलेटेड क्लासेस भी लेती थी मैं, और स्टिचिंग वगैरह सिखाना, एम्ब्रॉयडरीज वगैरह सिखाना, बहुत से छोटे सॉफ्ट टॉयज वगैरह, और पेंटिंग, हर तरह की पेंटिंग सिखाना। मतलब दिन भर मेरा, जो सुबह 9 बजे से क्लास चालू होती थी, रात के 8-9 बजे तक मैं दिन भर क्लास लेती थी। ये पूरा टाइम मेरा क्लास क्लास क्लास, क्योंकि घर का खर्चा ही उसी से चल रहा था। यदि बच्चे नहीं आते, लड़कियां नहीं आती मेरे पास सीखने, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन भगवान की बहुत बड़ी रहमत रही कि राधिका को संभालने के लिए नानी, भाभी मेरी, भैया ले जाते, वो खिलाने के उससे ले जाते थे, उतने में मैं अपना फटाफट 4-6 घंटे भी वो वहाँ रुकती थी, तो मुझे बहुत हेल्प हो जाती थी, बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं ना कि भगवान सबका साथ देता है, बस एक ट्रस्ट रखना भगवान के ऊपर, कैसी भी मुसीबत में होगे वो आपको जरूर निकालेगा दोस्तों, जरूर। ये बस एक ट्रस्ट रखने वाली बात है, बाकी तो जो अपने कर्म है वो तो भोगना ही है ना। चलिए अभी मैं ज़्यादा नहीं बोल रही, वरना मैं रोने ही लगूंगी और फिर सारे मेरे व्यूअर्स बोलेंगे कि दीदी आप रोगी तो हम आपके वीडियो नहीं देखेंगे। तो ऐसा नहीं करना है ना, क्योंकि वीडियो ज़रूर देखना। चलिए अभी मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। ओके, बाय बाय दोस्तों, मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में।